आज का मेरा जो वीडियो है वो है डायमेंशंस के ऊपर। आपने अक्सर सुना होगा कि स्पिरिचुअलिटी में कि डायमेंशंस होती है 3D 4D 5D, ये आखिरकार है क्या चीज़। आपको मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। जो 3D है, 3D आपका हो गया जो इस टाइम का युग चला हुआ है। इसमें मैक्सिमम लोग आपको फेक लोग मिलेंगे, झूठे लोग मिलेंगे, निंदा करने वाले लोग मिलेंगे, चुगली करने वाले लोग मिलेंगे। यानी कि ये डायमेंशन में इस तरीके के लोग हैं। और हमेशा जो 3D के लोग हैं ना, वो ऐसे रहते हैं कि मैं मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। यानी हर बंदे का यही है, ईगो। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग होती है, आपका 3D का ईगो डिज़ोल्व होता है, फिर आपको रियलाइजेशन होता है कि नहीं यार, मैं गलत रास्ते पे था। फिर आपको और चीज़ें पता लगने लगती है मेडिटेशन वगैरह के बारे में कि ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। 4D आपका पूरा है शुद्धिकरण, कि आपने जो भी पास्ट में गलतियाँ करी है या कुछ भी चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों के लिए आपको प्रभु से माफ़ी मांगनी है। और किसी का दिल दिखाया हुआ जाने अनजाने में, उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी है कि भाई चलो कोई चक्कर नहीं, होता रहता है, लाइफ है। फिर इसके बाद जब आपका 4D से 5D का सफ़र चलता है, वो चलता है वननेस का। अब 4D में फिर डुअलिटी में होते हो आप ना, अपनी वो जो भी आप एक्सपीरियंस हो रहे हैं सबको, वो आपको सबको बताते रहते हो, हर किसी को। जो इंसान आ रहा है बस स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे हो कि ऐसा होता है वैसा होता है। ये चीज़ हमें नहीं करनी है, क्योंकि जब उनका टाइम आएगा वो खुद जाग जाएंगे। हम किसी को नहीं जागा सकते, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। करने वाला वो परमात्मा है, जिसको उठाना है, जिसको नीचे गिराना है, किसी को अमीर करना है, गरीब करना है, ये सब उसके हाथ में है। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम सोचे कि नहीं भाई हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। हाँ, एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं हेल्प करना चाहता हूँ एज अ हीलर या एज अ कुछ भी, उस चीज़ के लिए कोई वो नहीं है, आप करो। बट मैक्सिमम आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव पे ध्यान देना है। 5D में आने का 5D एक्चुअल में है वननेस की वाइब, कि आपको ना सब आपको प्रेम, आपका अगले इंसान दुश्मन भी होगा ना आपको लगेगा चल यार कोई बात नहीं, ये भी तो उसी वही नारायण है। नारायण मतलब ये भी तो वही परमात्मा का बच्चा है, इसमें वही अंश है। इतना हाई लेवल का प्रेम आ जाता है, आपकी बॉडी बिल्कुल ब्लिस मोड में होती है। यानी आपको लगता है कि बस सब कुछ पा लिया, आपकी डिज़ायर ज़ीरो हो जाती है, आप एक शून्य स्टेट में चले जाते हो। ना आपके किसी के प्रति कोई ओपिनियन रहता है, ना कोई बिलीफ रहता है। जैसे हमारा 3D में क्या होता है, 3D में कोई सोचता है मैं सिख हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, तो उन्होंने ना उस आइडेंटिटी को चिपका के रख लिया अपने साथ, अटैचमेंट की। बस हम तो यही और ऐसे ही होता है वैसे ही होता है, तो सारे कॉन्फ्लिक्ट चले क्या है। सारा धर्म इसी तरफ इशारे कर रहा है कि अपने आप को सही करो, लेकिन हम करते हैं जस्टिफिकेशन की नहीं धर्म मेरा ही बढ़िया है, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वही सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है। जो भी सिविलाइजेशन हुई है अर्थ पे, जो भी कंट्रीज़ हुई है, जो जिसको मानता है वो सब उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। ये 5D है जो मैंने आपको बताया। और इसमें जाने के लिए ऐसा नहीं कि कोई गुरु मंत्र है, बट हाँ एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कंप्लेंट नहीं करनी है। जैसे आप कंप्लेन करते रहते हो ना कि भाई ये सही नहीं, वो सही नहीं, रोड ठीक नहीं, सरकार ठीक नहीं, देश ठीक नहीं, ये चीज़ें आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। नहीं तो आपकी फिर वही लोअर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, जजमेंट वाली। जो 5D की जो वाइब्स है वो बहुत ब्यूटीफुल है। यानी शब्दों में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम 5 डायमेंशन में गया तो मेरे तो आंखों में आंसू थे उस टाइम। मैं कोई भी मंत्र सुन लूँ ना, किसी भगवान का या गुरबाणी सुन लूँ या कोई भी ऐसा कोई एक पर्टिकुलर धर्म का नहीं, कुछ भी सुन लूँ, मेरी आंखों से आंसू आने लग जाते थे, वो भी हैप्पीनेस के। ऐसा लगता था कि भाई सब कुछ मिल गया, अब तो चाहिए कुछ नहीं। ये थी मेरी जर्नी 5D की, और होप करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा थोड़ा बहुत कि 3D 4D 5D क्या चीज़ है। ये था मेरा आज का वीडियो। आई एम योर स्पिरिट एडवाइज़र। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो किसी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। ये है सफ़र 3D से 5D का, जिसमें आप बहुत कुछ खोते हो और बहुत कुछ पाते भी हो।